हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है। किस चीज का फिजिकल प्रोसेस? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, राइट। अभी इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब कि जो एयर आपका एटमॉस्फेयर में है उस एयर को लंग्स का अंदर लेके आने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब इनटेक ऑफ एयर। अभी एक्सहेलेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सहेलेशन का मतलब कि जो एयर आपका लंग्स में है उस एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देने वाला जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन, राइट। और इन दोनों को मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को साथ में मैं क्या बोल सकता हूँ? ब्रीदिंग, राइट। अभी अपना जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें हमें क्या समझना है कि इनहेलेशन जिसे हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन जिसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है? मतलब कि लंग्स में से क्या चेंजेस हो रहा है जिसके वजह से जो एयर एटमॉस्फेयर में है वो लंग्स का अंदर आ जा रहा है और जो एयर लंग्स में है वो बाहर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, राइट। तो उस चीज को आज हम समझने वाला है, राइट। देखो, अभी आपको एक चीज पता होगा कि जो एयर है वो कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करता है। मतलब कि अगर हमें इनहेल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनहेल या एक्सेल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और प्रेशर में डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, राइट। तो उसी चीज को समझने वाला है, राइट। तो वॉल्यूम में कैसा चेंज आएगा उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोरेसिक कैविटी को समझना पड़ेगा, राइट। मतलब इस थोरेसिक कैविटी जो है इसका वॉल्यूम हम कम करके या इंक्रीज या डिक्रीज करके हम क्या कर सकता है? प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं कि प्रेशर में कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है। देखो, अभी जो अपना थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब एक चैम्बर या केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अंदर क्या है? अपना दोनों लंग्स प्रेजेंट है, राइट। अभी इसको हम थोरेसिक कैविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो चैम्बर या केज है ये कहाँ पे है? अपना थोरेक्स रीजन में। थोरेक्स मतलब चेस्ट वाला रीजन में है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर, राइट। और इस चैम्बर का अंदर क्या है? अपना दोनों लंग्स है, राइट। अभी हमें क्या पढ़ना है कि ये जो चैम्बर है इस चैम्बर का बाउंड्रीज क्या है, राइट। क्योंकि उस बाउंड्रीज को चेंज करके उस बाउंड्रीज में चेंजेस लाके हम क्या कर सकता है? इस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर में डिफरेंस आएगा, राइट। और जब प्रेशर में डिफरेंस आएगा तब क्या होगा? आपका एयर अंदर या बाहर जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कि बाउंड्रीज क्या क्या है इसका। तो इसका जो बाउंड्रीज है, इसके चार बाउंड्रीज है बेसिकली। एक तो हो गया डोर्सल साइड में। डोर्सल साइड मतलब पीछे तरफ। पीछे तरफ अपना क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है अपना वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट जो है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब आगे तरफ। आगे तरफ जो है अपना जो चेस्ट है, इस चेस्ट में एक वी शेप बोन देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, राइट। नेक्स्ट इज योर लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब साइडवेज। साइडवेज हमें क्या देखने को मिलता है? रिब्स देखने को मिलते हैं। एंड लोअर साइड में क्या है? अपना एक डोम शेप मसल है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अभी इस डोम शेप मसल जो है, इस डोम शेप मसल का मतलब डायफ्राम। डायफ्राम का नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। और उसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? थोरेक्स, राइट। अभी ये चारों चीज मिलकर क्या बना रहा है? इस चेंबर को बना रहा है जिसे हम थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चेंबर बोल रहे हैं, राइट। अभी इस थोरेसिक चेंबर या इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं? प्रेशर में डिफरेंस कर सकते हैं, राइट। अभी जब प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? एयर फ्लो करेगा। देखो, आपको एक चीज पता होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसी भी चीज का तो उसमें प्रेशर डिक्रीज होगा। तो किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। इसका मतलब कि जो थोरेसिक कैविटी या चैम्बर है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, राइट। और वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा और प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो एयर फ्लो करेगा, राइट। तो लेट्स सी कि ये डिफरेंस कैसा क्रिएट हो रहा है, इस वॉल्यूम में चेंजेस कैसे आ रहा है, तो उस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। अभी उस चीज को समझने से पहले हमें और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि थोरेसिक कैविटी में अगर कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है दैट सेम चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लंग्स में देखने को मिलेगा। मतलब कि मान लो कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम। अभी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर थोरेसिक कैविटी में प्रेशर डिक्रीज होगा तो लंग्स में भी क्या होगा? आपका पल्मोनरी प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो लेट्स सी कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन मतलब इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में
ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से एयर इन एंड आउट हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स सी इंस्पायरेशन। नाउ लेट्स सी कि इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में जो थोरेसिक कैविटी था उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से जो एयर बाहर था वो अंदर आ रहा है, राइट। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि जो थोरेसिक कैविटी है उस थोरेसिक कैविटी का लोअर साइड में क्या है, अपना डायफ्राम, राइट। तो इनहेलेशन का टाइम में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट करेगा, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट करते ही क्या होगा, डायफ्राम नीचे तरफ चलाएगा और फ्लैट हो जाएगा, राइट। और साथ में क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब कि मान लो कि ये दोनों क्या है, अपना रिब्स है। अभी इन दोनों रिब्स को एक मसल है जिसने कनेक्ट करके रखा है, उस मसल को हम लोग क्या बोलता है, इंटरकोस्टल मसल, राइट। अभी ये इंटरकोस्टल मसल बाहर तरफ भी है और अंदर तरफ भी है, राइट। अभी अंदर तरफ जो मसल है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और बाहर तरफ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अभी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी कंटेक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंटेक्ट करते ही क्या होगा, जो आपका रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर तरफ निकल के आएगा, डायाफ्राम नीचे चला गया, रिब्स और स्टर्नम बाहर तरफ आ गया, तो क्या हो गया, जो वॉल्यूम था थोरेसिक कैविटी का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होते ही उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रखा था कि थोरेसिक कैविटी में कोई भी अगर चेंजेस होगा, दैट सेम चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लंग्स में, जिससे कि क्या होगा, लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखो, अभी अगर इस ये जो प्रेशर है लंग्स के अंदर, इस प्रेशर को अगर मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर का साथ कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हाई है और लंग्स का अंदर प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर एटमॉस्फेयर में हो वो कहाँ फ्लो कर जाएगा, लंग्स के अंदर, राइट। और इसी का साथ क्या हो गया, आपका इनहेलेशन खत्म हो गया, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, इसको एक डायग्राम का साथ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अभी मैंने क्या बोला था कि पीछे तरफ अपना क्या है, थोरेसिक कैविटी का पीछे तरफ क्या है, अपना वर्टिब्रल कॉलम, और आगे तरफ क्या है, एक वी शेप क्या है, बोन है, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, राइट। और साइड से क्या है, अपना रिब्स है ऐसा, राइट। और नीचे तरफ क्या है, अपना ऐसा एक मसल है जिससे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अभी मान लो कि ये नॉर्मल स्टेज है जिसमें कि वॉल्यूम इतना है, इतना ही है वॉल्यूम, राइट। तो इनहेलेशन का टाइम में क्या होगा, सबसे पहले जो आपका डायफ्राम है वो कंटेक्ट करेगा, तो डायफ्राम कंटेक्ट करती है वो क्या जाएगा, नीचे तरफ चलाएगा ऐसा, राइट। डायफ्राम इधर था तो वॉल्यूम इतना था, अभी डायफ्राम नीचे आ गया मतलब वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो गया। साथ साथ में क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है रिब्स में वो भी कंटेक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंटेक्ट करती है क्या होगा, आपका जो स्टर्नम था वो ऊपर तरफ चलाएगा, स्टर्नम क्या होगा, ऊपर तरफ चलाएगा, और साथ में जो रिब्स है वो भी बाहर तरफ निकल के आएगा, ऐसा बाहर तरफ निकल के आएगा, राइट। अभी क्या हो गया, वॉल्यूम देखो, अभी पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम इतना था, जो ब्लैक में मैंने बनाया इतना था, अभी वॉल्यूम इंक्रीज होके कितना हो गया, ये जो ब्लू में है वो अभी का वॉल्यूम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट। अगर ये चेंजेस हमें थोरेसिक कैविटी में देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि जो भी चेंजेस मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो भी चेंजेस थोरेसिक कैविटी में हमें देखने को मिलेगा, दैट सेम चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लंग्स में। अभी लंग्स का अंदर भी क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, राइट। अभी देखो ये जो प्रेशर है लंग्स का अंदर, इस प्रेशर को अगर मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर के साथ कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स का अंदर प्रेशर कम है। तो हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर फ्लो करता है, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कहाँ फ्लो कर जाएगा, लंग्स का अंदर, राइट। क्यों लंग्स का अंदर फ्लो कर गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है, इसीलिए जो एयर बाहर था वो अंदर चला गया, और इसी का साथ क्या हो गया, अपना इनहेलेशन कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ लेट्स सी कि एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में ऐसे क्या चेंजेस हो रहा है थोरेसिक कैविटी में, जिसकी वजह से जो एयर अंदर है वो बाहर चला जा रहा है, राइट। तो इनहेलेशन में जो भी चेंजेस हमने किया था जिसकी वजह से जो एयर अंदर चला गया था, उस चेंजेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, जो एयर अंदर था वो बाहर चला आएगा, राइट। नाउ लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस हो रहा था। जो डायाफ्राम था थोरेसिक कैविटी का, उस डायाफ्राम को अगर हम रिलैक्स करते हैं तो क्या होगा कि वो अपना नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। तो इनहेलेशन में क्या होता था, वो नीचे चला गया था, तो एक्सहेलेशन में जब वो रिलैक्स करेगा तो वो अपना नॉर्मल पोजीशन में चला आएगा, राइट। और साथ साथ में क्या होगा, आपका रिब्स और जो स्टर्नम था वो भी अपना नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। जब ये दोनों चीज अपना नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा तब क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होने से उसका प्रेशर क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएगा। अभी कोई भी चेंजेस अगर थोरेसिक कैविटी में हो रहे हैं, दैट सेम चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लंग्स में। मतलब कि लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जिससे कि क्या होगा, अगर अभी हम कंपेयर करें लंग्स का अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लंग्स का अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। तो जो एयर है लंग्स के अंदर वो कहाँ फ्लो कर जाएगा? एटमॉस्फेयर में फ्लो कर जाएगा, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, राइट। अभी देखो इनहेलेशन का टाइम में क्या था, जो स्टर्नम था आपका वो बाहर तरफ निकल के आया था, साथ में क्या निकल के आया था? आपका रिब्स भी बाहर तरफ निकल के आया था, और जो डायाफ्राम था वो नीचे तरफ चला आया था, जिससे कि क्या हो गया था? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था और प्रेशर डिक्रीज हो गया था, राइट। ये मान लो कि इनहेलेशन का स्टेज है। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा कि जो डायाफ्राम नीचे चला आया था वो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर तरफ चला आएगा, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में चला आएगा डायाफ्राम, राइट। और स्टर्नम और रिब्स जो था वो भी अपना नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न आ जाएगा, बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा, राइट। जिससे कि क्या होगा, जो पोजीशन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? जिससे कि क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंजेस अगर हमें देखने को मिल रहा है, दैट सेम चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लंग्स में। इसका मतलब कि लंग्स में भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। अभी इस प्रेशर को अगर हम एटमॉस्फेयर की प्रेशर के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो क्या है? कम है, राइट। और लंग्स का अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो लंग्स का अंदर का जो एयर है वो कहाँ फ्लो कर जाएगा? वो एटमॉस्फेयर या बाहर फ्लो कर जाएगा, राइट। और जिससे कि क्या हो जाएगा? आपका एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यही था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें कि क्या हो रहा है, हम लोग प्रेशर में चेंज लाके प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, राइट। होप ये टॉपिक जो था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आपको पता है क्या करना है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं वो कौन सा टॉपिक में बनाऊं, राइट। सो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।